क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का एक मॉडल पेपर हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका सेट ए के रूप में रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर हम आपकी प्रॉपर तरीके से वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, तो इस मॉडल पेपर का आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। ठीक है। दूसरा है कि प्रेम वाटिका के रचनाकार है। प्रेम वाटिका के रचनाकार है रसखान। कौन है? रसखान। तीसरा है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो ये है आचार्य विश्वनाथ की। ठीक है। चौथा है कि किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? तो कौन सा जानवर है जिसको क्रोध नहीं आता? तो इसका आंसर है आपका गाय। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आपके दो है। एक तो गाय को भी क्रोध नहीं आता है, लेकिन गाय को कभी कभी क्रोध आ जाता है, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा गधा, क्योंकि गधे को कभी भी क्रोध नहीं आता है, वो शांत ही रहता है। ठीक है। गाय को भी नहीं आता है, लेकिन गाय को कभी कभी क्रोध आ जाता है, तो इसलिए इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका आ, यानी कि गधा। ठीक है। माता पिता में समास है। माता पिता में समास है द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व। छठा है मृत्यु का तरल दूध कौन था? तो मृत्यु का तरल दूध था तेज प्रवाह से आता पानी। ठीक है। चलिए तो ये आपके इस तरह से सही विकल्प हुए। अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। देखिए प्रॉपर तरीके से आपकी यहाँ पर हम तैयारी करवा रहे हैं और सारे प्रश्न आपके A to Z बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिसर्च के बाद यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, जो सेट के रूप में है। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो खालिस्तान निंदा करेंगे। तो कौन करेंगे? सज्जन लोग। ठीक है, सज्जन लोग करेंगे, यानी कि साधु। ये आप सज्जन भी लिख सकते हैं, साधु भी लिख सकते हैं, दोनों ही चलेंगे। ठीक है। दूसरा है महाकाव्य में जीवन का खालिस्तान चित्रण होता है। तो कैसा चित्रण होता है? समग्र। ठीक है। तीसरा है सूर्य का तद्भव शब्द खालिस्तान होगा। तो सूर्य का तद्भव शब्द होगा आपका सूरज। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो खालिस्तान नहीं जाएगा। हम। ठीक है। और जो पांचवा है प्रातः काल दोनों मित्र खालिस्तान में बंद कर दिए गए। कांजी हौज में। किसमें? कांजी हौज में। और दो बेलों की कथा गद्य की खालिस्तान विधा की रचना है। तो इसका आंसर है कहानी। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से, रिक्त स्थान कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। पहली है पंचवटी। तो पंचवटी की जोड़ी है आपकी खंडकाव्य। ठीक है, पहली जोड़ी। दूसरी, दो बेलों की कथा। दो बेलों की कथा है प्रेमचंद्र। विद्यालय में दीर्घ संधि, तीसरी जोड़ी। और पतोह की पहली संतान लड़की, ये आई आपकी परदादी। कई अंकों वाली रचना नाटक कहलाती है। और टोपी है जूता। ठीक है। चलिए इसके बाद में सत्य लिखिए। पहला, नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है। तो इसका आंसर सत्य है, सत्य रहेगा। दूसरा है
रस युक्त वाक्य ही काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है, सत्य बात है ये भी। तीसरा है झूरी गया का साला था, तो ये भी सत्य है। हिमालय दीर्घ संधि है, तो देखिए इसका संधि विच्छेद कीजिए, हिम प्लस आलय, ठीक है। हिम प्लस आलय, जहां पर आ और बड़ा आए वहां पे दीर्घ संधि, ठीक है। बड़ा छोटी बड़ी आए, छोटू बड़ो आए, ये कौन सी संधि कहलाएगी? दीर्घ संधि। ये आपकी है सत्य। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, तो ये है असत्य बात, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार है, तो ये सत्य बात है, ठीक है। और देखिए आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, या आप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्टर करके वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर तरीके से आपको वहाँ पर ये सेट और भी चीज़ें बहुत से आपको मिलने वाली है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए रहेगी, ठीक है। पूरी शोरों जोरों से हम वहाँ पे तैयारी आपकी करवा रहे हैं, तो आप वहाँ पे जुड़ जाइए, रजिस्टर करवाइए जल्दी से और जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, नंबर ना मिले तो चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर चैनल आटे पे आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक के जरिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और कुछ समझ में ना आए तो नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? तो ना खाकर प्राणी अहंकारी बनेगा। क्या बनेगा? अहंकारी। दूसरा है, नाटक के वृद्ध जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? तो ये होगा आपका महाकाव्य में। कौन से काव्य में? महाकाव्य। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? हीरा और मोती। हीरा और मोती। पंचामृत में कौन सा समास है? दिग्गु समास। जनरल थीमिया का चित्र किसने मंगवाया था? तो प्रेमचंद्र की पत्नी। तो देखिए इसका आंसर है प्रेमचंद्र की बहन रेणु ने, ठीक है। या रेणु यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वे द्विवेदी युग के लेखक है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? 7वां प्रश्न है, कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? 8वां प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, ठीक है। और 9वां प्रश्न है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाठी मुक्तक एवं गेय मुक्तक में कोई दो अंतर, अलंकार की परिभाषा लिखते हुए उनके भेद बताइए, गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व को बताइए, प्रेमचंद्र की भाषा शैली की विशेषताएं, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। देखिए इन प्रश्नों के आंसर मैं आपको बहुत जल्दी अगले वीडियो में देने वाली हूँ, उसके लिए आप थोड़ा इंतजार करें जब तक आप 1 से 5 तक के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न करें और इन प्रश्नों को आप पढ़ें, ठीक है। कौन से प्रश्न आपके आ रहे हैं और इनके जो आंसर रहेंगे वो मैं आपको बहुत जल्दी अगले वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन पेपर आपका नहीं होने वाला है, ठीक है, इसलिए हम 2 वीडियो में करेंगे इसको कंप्लीट। ये
और जितना चाहे आप खुद से कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा और भी, ठीक है। और अच्छा बेहतर रहेगा, आपको क्वेश्चन कौन से आते हैं, इसमें से कौन से नहीं आते हैं, तो वो आंसर आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेट ए। हम इस तरह के केवल मात्र आपको 4 सेट देंगे और 4 सेट में प्रॉपर काम आपका बन जाएगा, ठीक है। अच्छे से नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े और जो आपको हम कंटेंट दे रहे हैं उस कंटेंट पे आप ध्यान दें, ठीक है, नज़र फेंके और अच्छे से तैयारी भी करें, क्योंकि आपके पास टाइम ही बहुत ही कम बचा है। जितना है उतने में जितना हो सके उतना बहुत जल्दी करें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।